नए साल के जश्न से पहले अमेरिका में दहशत फैलाने की एक खतरनाक साजिश। 31 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे जब लोग जश्न मना रहे होते तब बम धमाकों का प्लान था। लेकिन इससे पहले की घड़ी में 12 बजते एफबीआई ने वक्त रहते कार्रवाई कर ली और एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। लॉस एंजलिस से लेकर ऑरेंज काउंटी तक निशाने पर थी कई जगह। आईस एजेंट्स तक को बनाया गया था टारगेट और ऑपरेशन का नाम रखा गया था मिडनाइट सन। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन थे ये आतंकी, कितनी खतरनाक थी उनकी ये प्लानिंग और कैसे एफबीआई की सतर्कता से बच गई कई बेकसूरों की जानें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका में नए साल के जश्न से ठीक पहले बहुत बड़ी और खतरनाक आतंकी साजिश सामने आई है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने समय रहते कार्रवाई करके इस हमले को रोक दिया। अगर यह साजिश सफल हो जाती तो नए साल की रात अमेरिका के कई हिस्सों में भारी नुकसान हो जाता। यह साजिश कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी में रची गई थी। आतंकियों का प्लान था कि न्यू ईयर ईव यानी कि 31 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक बम धमाके किए जाएं। लेकिन एफबीआई की सतर्कता की वजह से ये हमला होने से पहले ही इसको रोक दिया गया। यूएस के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये सभी लोग इस आतंकी साजिश में सीधे तौर पर शामिल थे। जांच में पता चला है कि इन आतंकियों ने हमले से पहले तैयारियां शुरू कर दी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन लोगों ने 12 दिसंबर को कैलिफोर्निया के मुजावे रेगिस्तान में जाकर बम का टेस्ट ब्लास्ट भी किया था। इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ बातों की साजिश नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हमला करने की यहां पर तैयारियां चल रही थी। तो खुद को इसमें आतंकी क्या कहते थे, क्या नाम दिया गया था, आपको ये भी बताते हैं। तो इस पूरे ग्रुप ने खुद को टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट नाम दिया हुआ था। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये कट्टर वामपंथी यानी कि रेशियल लेफ्टिस्ट सोच वाला समूह था। तो ये ग्रुप सरकार के खिलाफ था, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म का विरोध करता था और खुद को फिलिस्तीन समर्थक बताता था। तो आईस एजेंट्स भी इसके चलते निशाने पर थे। जी हां, तो और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकियों की योजना में सिर्फ आम जगहों को निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि आईस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के एजेंट्स और उनके वाहनों को भी निशाना बनाया गया था। यानी कि अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी पर भी हमला करने का इन आतंकियों का प्लान था। 5 जगहों पर धमाकों की तैयारी थी। जी हां, जांच एजेंसियों ने बताया कि प्लान के मुताबिक लॉस एंजलिस इलाके में 5 अलग अलग जगहों पर धमाके करने की तैयारियां चल रही थी। इन हमलों में 2 अमेरिकी कंपनियों को खास तौर पर निशाना बनाया जाना था। इस धमाके का समय भी तय कर लिया गया था। समय था 12 बजे जब लोग जश्न मना रहे होते। तो इस पूरी साजिश को आतंकियों ने ऑपरेशन मिडनाइट सन नाम दिया था। तो इसमें 8 पन्नों का डॉक्यूमेंट भी मिला है जिसमें बम धमाकों की पूरी योजना, पूरी प्लानिंग लिखी हुई थी। कहां ये हमला करना है, कैसे ये हमला करना है और किस वक्त करना है, सब कुछ उसमें मेंशन था। एफबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों की वजह से बड़ा खतरा टल गया। अगर ये हमला हो जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी और अमेरिका में नए साल का जश्न मातम में तब्दील हो सकता था। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ साफ बोल दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और यह पता लगाने की इसमें कोशिश की जा रही है कि इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह साफ है कि एफबीआई की टाइमली एक्शन ने अमेरिका को एक बड़े आतंकी हमले से बचा लिया है, सेव कर लिया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।